फिर मैंने ये मेरा छठा अटेम्प्ट था जिसमें मैंने 4 बार मेरा लगातार नेट हुआ है। ये मेरा इस बार 5वीं बार जेआरएफ हुआ इस बार। तो इस बार पेपर दे के निकले थे तभी लगा था, इस बार जेआरएफ हो जाएगा। आपकी वो फोरकस की बुक है, मेरा दोस्त लिया था बुक, वो मंगाया था आपकी। और पीवाईक्यू पे ज्यादा ध्यान दिया क्योंकि मैं देखता था ज्यादातर क्वेश्चन रिपीट होते थे हर साल में जब। नहीं नहीं, वो मेरा बिल्कुल। जो दोस्त है वो दूसरा लोग आपकी क्लास वगैरह भी लिया था, बैच वगैरह भी लिया था सर, ये देखिए रखी है सब अरे मेरी। वाह, क्या बात है। अरे वाह। आएंगे सर आपसे मिलने मिलने आएंगे, मन करता है कभी कभी बट टूर की वजह से नहीं आ पाते हैं। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कैसे हो आप? अच्छे हैं सर, आप कैसे हैं? बढ़िया, एकदम बढ़िया भाई, बहुत बहुत बधाई हो आपको। जून एग्जाम में थैंक जेआरएफ। यू सर, थैंक यू। बहुत अच्छे। आपकी क्लासेस मेरी बहुत हेल्प की है। नहीं, बिल्कुल मेहनत बहुत की है आप सभी लोगों ने। इस बार का रिजल्ट काफी अच्छा रहा है, पिछली बार से भी अच्छा रहा इस बार का रिजल्ट हमारा। तो यस आलोक, सर। हम लोग शुरू करने से पहले कोई भी बात मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करें। आप कहाँ से हैं और कैसे और किस तरीके से आपने अपनी पढ़ाई की शुरुआत की? सर मेरा नाम आलोक यादव है। मैं प्रयागराज में रहता हूँ, यहीं पे रह के अपने पढ़ाई करता हूँ। और बेसिकली मैं सिविल सर्विस की तैयारी करता हूँ। अच्छा। तो मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी था, तो मैंने फिर एमए किया ज्योग्राफी से। फिर मेरे दोस्त लोग थे, मुझे सजेस्ट किए कि पेपर यूजीसी नेट का पेपर दो, तो मैंने दिया था। मतलब मेरा सेकेंड सेमेस्टर चल रहा था तब मैंने पहली बार दिया था, तब मेरा नेट निकला था पहली बार ही। फिर मैंने ये मेरा छठा अटेम्प्ट था जिसमें मैंने 4 बार मेरा लगातार नेट हुआ है। ये मेरा इस बार 5वीं बार जेआरएफ हुआ इस बार। बहुत बढ़िया। आज हमने एक और इंटरव्यू लिया था, तनु थी, उनका भी ये फोर्थ अटेम्प्ट था और फोर्थ टाइम उनका जेआरएफ हुआ। आपका फोर्थ टाइम लगातार नेट हुआ है, उसके बाद जेआरएफ हुआ है। यस सर, मेरा 4 बार लगातार नेट इस बार। इसके पहले मेरा दो क्वेश्चन, मेरा 96 था, 99 कट ऑफ गई थी जेआरएफ की, तो मेरा नहीं हुआ इसके पहले। ओहो, मतलब कुछ कुछ नंबर से चूक जा रहे थे। यस सर, मेरा हर बार लगभग 3 नंबर, कभी 4, ऐसे ही मेरा रह जाता था। बहुत बहुत उस वक्त बहुत बुरा लगता होगा ना कि मतलब मेरे साथ ही ऐसा ये हो रहा पास है। आके एकदम जब फिर से तैयारी करने पड़ रही, थोड़ा बुरा लगता है। हाँ, ये तो बात बट इस बिल्कुल बार सही है। पेपर मतलब थोड़ा अच्छा हुआ था। फर्स्ट पेपर थोड़ा सा टफ था लेकिन अच्छा था, फर्स्ट पेपर भी अच्छा हो गया था, सेकंड तो अच्छा, ज्योग्राफी तैयार थी तो अच्छा हो गया था। तो इस बार पेपर दे के निकले थे तभी लगा था इस बार जेआरएफ हो जाएगा। नहीं, ये तो है बिल्कुल। देखिए, होता क्या है कि हम लोग कोशिश करते हैं, हमारा प्रयास होता है कि हम अपना जो एफर्ट है वो डालते रहें, और कहीं यस ना सर। कहीं कोशिश तो जारी रहनी ही चाहिए। इस बार आपने अपना एग्जाम 210 नंबर के साथ क्वालिफाई किया है, विथ 99.49 परसेंटाइल, जो कि परसेंटाइल आपके बहुत अच्छे यस हैं। सर। तो यस सर। अच्छे मार्क्स के पीछे का क्या राज रहा है? सर जैसे आपकी वो फोरकस की बुक है, मेरा दोस्त लिया था बुक, वो मंगाया था आपकी। तो वो बुक लेके मैं उससे पढ़ता था। वो उसके एक्सप्लेनेशन वगैरह बहुत अच्छे हैं, तो मैं उससे शॉर्ट नोट वगैरह जो मुझे नहीं आते तो मैं एक कॉपी लिया था, उसमें लिख लेता था। तो लास्ट अच्छा। टाइम जब पेपर देने जाता हूँ तो उसको रिवीजन करके जाता हूँ। वो 20 से 25 पेज में मतलब उसमें 10-15 साल के पेपर जो मुझे नहीं आते तो वो पॉइंट लिखा हूँ, तो मैं रिवीजन करके जाता हूँ। तो चीजें उससे मेरी काफी हेल्प मिली मुझे उससे। और नहीं, आपकी जो यूट्यूब की क्लासेस है मोस्ट रिपीटेड सीरीज वगैरह की, वो मैंने कई बार देखी है। वो मैं लूप पे लगा के देखता था, वीडियो स्पीड पे 1.5 पे। नहीं, तो बिल्कुल। मुझसे काफी हेल्प मिली उससे। बुक आपने बहुत अच्छी पढ़ी है। वो बुक ऐसी है जो आपके एग्जाम के बारे में आपको बताती है या आपका यस एग्जाम सर, किस अच्छी। लेवल का है। और जिस तरीके से उस बुक में हर चीज को एक्सप्लेन करके बताया गया, हर एक ऑप्शंस को, वो बहुत ही अच्छी है। कोई भी स्टूडेंट उस बुक को पढ़ यस सकता सर, है। तो एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे है इसके मतलब। हाँ हाँ, उस पे हमने काफी काम किया, एक्सप्लेनेशन पे। वही मेन ऐसी चीज थी जो जब हम लोग तैयारी करते थे तो हम लोग सोचते थे कोई ऐसी बुक हो मार्केट में जो क्वेश्चंस को सिर्फ आंसर ना करे, बल्कि उसके हर एक ऑप्शंस को भी बताए कि कोई चीज सही है तो भाई क्यों सही है, कोई गलत है तो क्यों गलत है, यस सर। उसको कैसे समझें। उसी चीज को ध्यान में रख करके उस बुक को डिजाइन किया गया है। तैयारी का जो पहला चरण था आपका, हम सबसे पहले उस पर बात करेंगे। आप प्रयागराज से हैं,
यस आईएएस सर। की फैक्ट्री माने जाने वाली जगह है वो, और आप भी उसी फील्ड में हो, उसी जो कह सकते हैं कि हर किसी का ड्रीम होता है ऑब्वियसली। आज के डेट यस में अगर हम सर। देखें कि यूपीएससी तो ड्रीम है हर एक स्टूडेंट का जो चाहता है आगे एडमिनिस्ट्रेशन में जाना। पहली सीढ़ी जो आपने रखी, जो पहला कदम आपने बढ़ाया, फर्स्ट अटेम्प्ट, तो कैसे उसके बारे में सोचा कि मुझे ये वाला एग्जाम भी देना है? क्या उसी वक्त से आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे? यूपीएससी की तैयारी में सर 2019 से कर रहा था, यूपीएससी की तैयारी करता हूँ 2019 से। तो हम्म। मेरा ग्रेजुएशन 2018 में ही हो गया था, तो मैं बीच में एमएससी में ज्वाइन किया था मैथ से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। तो हम्म। मुझे मेरी कोचिंग वजह से उसे छोड़ना पड़ा, तो मैंने छोड़ दिया, फिर 2 साल गैप हो गया बीच में। हम्म। फिर मैंने अपना सब्जेक्ट ज्योग्राफी रखा था ऑप्शनल। फिर मुझे लगा, अब मुझे सब्जेक्ट अच्छा लगने लगा, मुझे अच्छे से समझ में आने लगा, तो मैं सोचा इससे एमए कर लेता हूँ अब। तो फिर हम्म। मैंने इससे एमए किया। फिर मेरे दोस्त, एक दो दोस्त है वो भी ज्योग्राफी से है, जेआरएफ है वो भी। तो मुझे मतलब बोले कि नेट की एग्जाम दो, तो मैं सेकंड सेमेस्टर में था, तो मैं सोचा लाओ करता हूँ तैयारी, मेरी थी ही, ऑप्शनल वगैरह अच्छे से पढ़ा था मैं। तो मैंने पहली बार वो फॉर्म भरा था, तो पहली बार ही मेरा नेट हो गया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने फिर सोचा जेआरएफ के लिए कोशिश कर रहा हूँ, तो हर बार हम्म। कोशिश करता रहा, इस बार फाइनली। फाइनली इस बार हो गया, जेआरएफ हो गया, बहुत अच्छी बात है। जेआरएफ हो गया, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। कितनी हेल्प मिल पाती है अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट होने के साथ साथ आप यूजीसी नेट ज्योग्राफी लेकर के एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है और कितनी सिमिलैरिटीज हैं? जैसे ऑप्शनल का जो सिलेबस है ज्योग्राफी का, यूपीएससी का, इससे हमारे यूजीसी सेट के सिलेबस से थोड़ा सा है, डिफरेंस है। तो जैसे मॉडल्स वगैरह हमारे ऑप्शनल में कम है थोड़ा, इसमें यूजीसी नेट में मॉडल्स वगैरह थोड़ा ज्यादा है, और ये प्रैक्टिकल ज्योग्राफी की यूनिट इसमें नहीं है यूपीएससी ऑप्शनल में। नहीं है। इसमें अलग से एक यूनिट वगैरह मुझे पढ़नी पड़ी। बाकी कॉन्सेप्ट वगैरह वहां से अच्छे से मेरे क्लियर हो गए थे, मैंने कोचिंग कर रखी थी ऑप्शनल की, तो हम्म। उसमें मुझे बहुत हेल्प मिली थी। बाकी प्रैक्टिकल वगैरह जो एक्स्ट्रा जो था वो मैंने आपकी यूट्यूब की क्लासेस वगैरह देख के, उसे नोट्स बना के, कुछ बुक्स पढ़ के, तो इससे चीजें पूरा कंप्लीट किया, की। पूरा किया, सिलेबस पूरा किया, मतलब कि नेट के, यूजीसी नेट के एग्जाम का जो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि सिलेबस को पूरा करना, सारे यूनिट्स को यस कवर सर। करना, वो जरूरी है। आप यस सर, मानते हैं टॉपिक कि वाइज फिर एक एक। पूरा पढ़ना यस सर। पड़ेगा? यस सर। मैंने यूनिट वाइज, जैसे एक यूनिट भरा था, उससे जो जो टॉपिक है उसमें सिलेबस अकॉर्डिंग पढ़ता चला गया, उससे चीजें अपनी कवर की। यूनिट वाइज आपने फोकस किया अपने सिलेबस को? यस सर। और पीवाईक्यू पे ज्यादा ध्यान दिया, क्योंकि मैं देखता था ज्यादातर क्वेश्चन रिपीट होते थे हर साल में जब पीवाईक्यू लगाता था। तो हम्म। मैंने पीवाईक्यू पे ज्यादा ध्यान दिया, उससे नोट्स वगैरह जो मुझे नहीं आते थे उसको मैं नोट करता जाता था कॉपी में। हम्म। तो लास्ट टाइम उसी को रिवीजन करके जाता था मैं एग्जाम से पहले। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी मान सकते हैं कि आपकी जो तैयारी के ये वर्ष रहे, चार जो आपने अटेम्प्ट्स यस दिए, सर। उसमें ग्रेजुअली वन बाय वन आपने चीज़ों को अच्छे से कवर किया, यस सर। नोट्स बनाए, रिवीजन किए आपने। यस सर। हम्म। यस तो सर। पिछला स्कोर क्या रहा आपका, और मतलब अगर आप बताना चाहो तो, और क्या हर यस सर। बार आपके स्कोर, जैसे फर्स्ट टाइम, फिर सेकेंड टाइम, फिर थर्ड, फिर फोर्थ एंड फिफ्थ, तो कट ऑफ तो हर बार सेम नहीं होता है, कभी ज्यादा कभी कम, यस सर। तो हर यस बार सर। आपका परफॉर्मेंस क्या रहा, बढ़ा या सर तरीके अगर से? हर बार का देखें तो मेरा नंबर जो है सब्जेक्ट में, मेरा हर बार मतलब बढ़ता ही है, कभी 2 क्वेश्चन बढ़ा है, मतलब कभी डिक्रीज नहीं हुआ है। हर हाँ। साल मैंने कोशिश की, बढ़ता ही है। इसके पहले मेरा जो था 96 क्वेश्चन सही थे इसके पहले अटेम्प्ट में। इसके पहले मेरा हर बार 85 to 90 के बीच में ही मैं रह जाता था। हम्म। ठीक हम्म। है, लेकिन लेकिन कभी कम नहीं हुआ है, हर बार बढ़ा ही क्वेश्चन मेरा, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ऐसे बढ़ा ही, हर बार कभी कम नहीं हुआ है। हम्म। नहीं ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, अब हमारे एग्जाम में आपको पता है ये दो पेपर होते हैं, पेपर वन, पेपर टू, और यस सर। दोनों दोनों के ही जो मार्क्स हैं वो ऐड होते हैं और एक फाइनल मेरिट जो है बनती है रिजल्ट की। यस तो सर। पेपर वन के लिए क्या स्ट्रेटजी, क्या अप्रोच आपने बनाया था? पेपर वन तो मैंने पीवाईक्यू की मैंने हेल्प ली थी, और मैंने यूट्यूब से ही इसके क्लासेस वगैरह देख के, कुछ टीचर है, कुछ कुछ टॉपिक उठा के देख लेता था, उसके नोट्स बना लेता था। तो इस बार मेरा फर्स्ट पेपर थोड़ा टफ था, लेकिन डीआई मेरा हर बार
अच्छा नहीं होता था। इस बार हम्म मेरा डीआई का क्वेश्चन सारे सही हो गए थे, 5 क्वेश्चन। तो उससे हम्म मेरे फर्स्ट पेपर में थोड़ा नंबर इस बार बढ़ गए, तो मेरे 30 क्वेश्चन इस बार फर्स्ट पेपर में सही हो गए थे। हम्म। तो वो मुझे थोड़ा हेल्प किया। मैं अपने सारे नोट्स बना के रखा हूँ फर्स्ट पेपर की, हर यूनिट का। बाकी इन्वायरमेंट का जो मैं ऑप्शनल में ज्योग्राफी में पढ़ता ही रहता था, तो मुझे काफी वहां से ज्यादा दिक्कत हुई नहीं उस यूनिट में। थोड़ा आपके लॉजिकल नोट्स रीजनिंग मांगे थोड़ा मुझे। जाएंगे। अब आपने नोट्स के बारे में बता दिया, आपके नोट्स मांगे जाएंगे। या लोग अपना यस सर, नोट्स मैं दे भेज दीजिए। दूंगा पीडीएफ, मेरे पास रखा हो गया यहीं के आसपास, नहीं दिखाता मैं, मेरे पास ये रखा हो गया हाँ। अब आपके दोस्त लोग होंगे आपके आसपास जो लोग रह है। रहे होंगे, वीडियो को देखेंगे, आपसे मिलेंगे तो कहेंगे बस अपना नोट्स अब दे दीजिए आप, बस हमारा काम हो जाएगा। हाँ। हाँ, मैं दे देता हूँ, मुझसे कोई मांगता है नोट्स वगैरह तो मैं जनरली दे भी देता हूँ पढ़ने के लिए। हाँ। कितना इफेक्टिव है दूसरे के नोट्स को पढ़ना? मैंने कभी नहीं पढ़ा दूसरे का नोट, मैं अपना खुद बनाता हूँ, खुद पढ़ता हूँ, वो मुझे ज्यादा इफेक्टिव लगता है। मैंने कभी दूसरे का आज तक नहीं पढ़ा है, तो मुझे क्या बहुत आइडिया नहीं है दूसरे के नोट्स का। मैं बुक्स पढ़ता हूँ जो है ऑथेंटिक बुक्स वगैरह, बाकी अपने नोट्स प्रेफर करता हूँ। वही वही इसीलिए मैं पूछ ही रहा हूँ कि अक्सर स्टूडेंट ये सोचते हैं कि अगर कोई टॉपर है जिन्होंने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है तो क्यों ना उन्हीं के बनाए हुए नोट से पढ़ा जाए, उनका निकल गया तो भाई हमारा भी निकल जाएगा। तो ये बहुत प्रैक्टिकल है नहीं। सर, ये बहुत नहीं, अपने प्रैक्टिकल नोट्स नहीं है। रहते हैं तो लास्ट टाइम वो रिवीजन करते हैं तो ज्यादा गेन होती है चीजें, दूसरे के नोट से उतना समझ नहीं आता है। हम्म। और वो भी है कि हम अपना नोट्स खुद बनाते हैं, खुद ही पढ़ते हैं, खुद ही लिखते यस हैं सर। चीजों को। तो जो वो काम जो यस आप सर। कर चुके होते हैं उसको रिवाइज करना थोड़ा आसान हो जाता है, और वो इजी यस टू सर, वो रिकॉल थोड़ा भी हो हेल्प जाता होती है। और है। जल्दी से रिकॉल भी होता है, और कम टाइम में जल्दी रिवीजन भी उसका हो जाता है चीजों का। हम्म क्योंकि बिल्कुल। हमें पता होता है मैंने कहाँ लिखा है, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, किससे हाईलाइट किया है, वो हेल्प करती है लास्ट में। अच्छा, प्रयागराज में क्या माहौल है यूजीसी नेट का? काफी एस्पिरेंट है मुझे लगता है। जैसे मैं जिस लाइब्रेरी में जाता हूँ, मेरा एक दोस्त है, उसका इसके पहले जेआरएफ हो गया था, उससे पीएचडी कर रहा है वो भी लखनऊ यूनिवर्सिटी से, ज्योग्राफी से। और एक दो फ्रेंड है, वो भी है, नेट की तैयारी करते हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट से। इस बार फॉर्म नहीं भरा था, तो मैंने उसको बोला था फॉर्म भर देना था, तो बोला नहीं। तो मेरा रिजल्ट इस बार आया, तो बोला मेरी थोड़ी हेल्प करना इस बार, कैसे क्या पढ़ना है, तो मैंने कहा ठीक है। हम्म। नहीं नहीं तो मेरा बिल्कुल। जो दोस्त है वो दूसरा लोग आपकी क्लास वगैरह भी लिया था, बैच वगैरह भी लिया था। हम्म। हाँ, काफी फैन फॉलोइंग है अपने प्रयागराज में। प्रयागराज में बहुत यस सर। स्टूडेंट है, हर साल वहां से काफी स्टूडेंट क्वालिफाई होते हैं अपने क्लासेस से। ये चीज तो है। यस सर। हम ये कह सकते हैं कि माहौल का इफेक्ट पड़ता है आप जहाँ पे रह रहे हैं। यस सर, माहौल का इफेक्ट पड़ता है। माहौल का जैसे आसपास जो फ्रेंड्स वगैरह रहते हैं, सर्कल रहता है, एक ही फील्ड के रहते हैं, थोड़ा हेल्प मिलती है चीजों को समझने में, जानने में कैसे पढ़ना है। तो ग्रुप डिस्कशन थोड़ा हो जाता है टॉपिक पे, तो इससे थोड़ा इफेक्ट पड़ता है लास्ट में हम्म। एग्जाम टाइम। और हमें उन रिसोर्सेज के बारे में भी पता चलता है जो आसपास चल रही हैं, यस सर। है ना? कुछ चीजें डिफरेंट, जैसे कुछ डिफरेंट चीजें पता चलती हैं, तो वो भी पढ़ने को मिल जाती है, उनसे थोड़ा उनसे जानने को मिलता है थोड़ा। हम्म। तो आपने जब अपनी पढ़ाई शुरू की और जब अब आप क्वालिफाई हो चुके हैं, तो यस ऐसे सर। कौन कौन से रिसोर्सेज थे, संसाधन थे जिनका इस्तेमाल आपने किया? जैसे किताबें हो गई, तो कौन कौन सी बुक्स आपने पढ़ी और किस तरीके से, कहाँ से आपको उनके बारे में पता चला? बुक्स मेरी सब मेरे पास है पढ़े, जैसे मेरे पास बुक्स है जनसंख्या बोल की, एच डी मौर्य की मैंने रखा था। संसाधन बिल्कुल मेरे पास एच डी मौर्य की है। और कुछ बुक्स है, भौगोलिक चिंतन है, माजिद सर की है बुक। ऐसे फिजिकल ज्योग्राफी की कुछ बुक्स है मेरे पास, 2 3 बुक्स है कि अलका गौतम की भी है, सविंदर सिंह की भी है। और हम्म एक पी दयाल की मैंने बुक्स मैंने रखी है काफी, तो 3 4 बुक्स है। तो जो जो चीजें, कुछ टॉपिक इससे देख लेते हैं, कुछ उसमें अच्छे मिल जाते हैं टॉपिक, तो हम्म। इससे मुझे थोड़ा थोड़ा बहुत हेल्प मिली मुझे। मेरी बुक्स मेरे पास ही, तो ये सब सब ये लिखी रखी है सब books अरे मेरी। वाह, क्या बात है! अरे वाह! काफी सजा रखा है आपने अपने स्टडी एरिया को। यस सर, मेरा दिख- टेबल स्थिति में दिखाना चाहेंगे रखा आप है अपना इसे। स्टडी एरिया दिखाना चाहेंगे? यस सर, यस सर। थोड़ा इसमें कुछ फैला है, ये मेरा टेबल है, इसको पढ़ता हूँ मैं। बहुत पूरा बढ़िया, मैप बहुत लगाया हूँ सुंदर। इधर। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। लग रहा है कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट का डेस्क है। यस सर, यही से पढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, ऐसा ही होना ही चाहिए इन्वायरमेंट,
कि जहां पर बैठे तो पढ़ने का दिल करे, बैठे ये सर, नींद पढ़ाई भी में नहीं मन आती, लगे। मैं रात भर क्या है, बैठ के पढ़ सकता हूँ ऐसे। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आपके पीछे भी मैप्स लगे हुए हैं, और इलाहाबाद में, प्रयागराज में। मेरे कमरे में मैप बहुत लगे हुए हाँ, मैं हैं। जानता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं खुद वहां पे रह मुझे चुका हूँ। मैपिंग पढ़ना थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं थोड़ा मैप वगैरह लगा के रखा हूँ। हाँ बिल्कुल, लग रहा है कि मैं एक प्रयागराज के छात्र से बात कर रहा हूँ, बिल्कुल लग रहा है, मुझे फीलिंग आ रही है। माहौल का बहुत इफेक्ट है वहां, सच में। और इसीलिए यस उस सर। फील्ड के बच्चे प्रयागराज जाते हैं, और काफी हद तक सक्सेसफुल भी रहते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम जो सोच के जा रहे हैं वो मिले ही, लेकिन लाइफ में कुछ ना यस सर, कुछ कभी कभी। जरूर मिलता है। यस सर, कभी कभी चीजें डाउन होती हैं फिर अप होती हैं, तो हाँ चलता है। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो किताबें आप पढ़ते थे, और उसके साथ साथ आप अपनी दूसरी पढ़ाई भी करते हैं, क्योंकि यूपीएससी में केवल यस ज्योग्राफी सर। नहीं है, उसमें पॉलिटी भी पढ़ना है, इकोनॉमी नहीं, भी इसको पढ़ना है, साथ में लेके चलना पड़ता है सर। करंट अफेयर्स भी पढ़ना है, सी सैट भी पढ़ना है। मैनेज कैसे किया आपने? मैंने तो, मेरे पास पहले से नोट्स वगैरह मेरे पास पहले से थी, और कुछ मेरी शॉर्ट नोट्स वगैरह बना के रखा था, तो चीजें मुझे बहुत ढूंढनी नहीं पड़ती कि मुझे यहाँ से ये पढ़ लूँ वो पढ़ लूँ, तो मेरे पास चीजें एक ही जगह थी, तो मैं वही पढ़ता था, उसी को बार बार पढ़ के जाके देता था। कभी फर्स्ट पेपर की वजह से कम हो जाते थे मेरे मेरे ज्योग्राफी अच्छा होता था, बट इस बार फर्स्ट पेपर मेरा अच्छा हुआ, तो दोनों साथ में एक बार अच्छा। नहीं, अक्सर ऐसे होता नहीं है कि जब हम मल्टीपल चीजें एक साथ कर रहे होते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको केवल नेट एग्जाम का सिलेबस पढ़ना भी बहुत भारी भरकम लगता है। केवल दो पेपर पढ़ने हैं, एक एक कॉमन पेपर पढ़ना है, पेपर वन पढ़ना है, और दूसरा है ज्योग्राफी अपना ऑप्शनल, अच्छा। वो भी बहुत भारी भरकम लगता है आज सर रहे हैं। ना। वो मैंने एक, सर एचपीएससी का भी दिया था प्री भी, तो कब मेरा प्री हुआ, सब मेंस भी है मेरा अभी, अरे वाह, एचपीएससी क्या असिस्टेंट बात है, प्रोफेसर बहुत का। बढ़िया, बहुत अच्छे। तो मेंस के लिए भी आप जाओगे एचपीएससी, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर, यस बहुत सर। बढ़िया, बहुत अच्छे। स्ट्रैटेजी क्या बनाई आपने, अगर हम इस चीज को समझें कि सुबह उठना, इतने बजे, इतने बजे तक ये पढ़ना, फिर अगले घंटे इस पढ़ाई करना, फिर दूसरे घंटे दूसरी पढ़ाई करना, सुबह क्या पढ़ना, दोपहर को क्या पढ़ना, रात को शाम को क्या पढ़ना, ये पूरा स्ट्रेटजी ऐसा कुछ आपने फॉलो किया था? और सर, ऐसे सुबह का कोई ऐसा फिक्स रूटीन नहीं कि उठना, मैं कभी रात में 1 बजे तक पढ़ लेता हूँ, कभी 1:30 तक, तो सुबह जल्दी आंख नहीं खुल पाती तो 8 बजे 7 बजे। मेरी लाइब्रेरी ज्वाइन किया हूँ, मेरी सुबह से 7 से शाम रात को 11 तक लाइब्रेरी रहती है। तो जब उठता हूँ तो सीधा लाइब्रेरी ब्रश करके खा पी के नाश्ता करके लाइब्रेरी चला जाता हूँ। फिर जैसे मैं मुझे ज्योग्राफी अच्छा लगता है, तो मैंने ज्योग्राफी से स्टार्ट करता हूँ, तो थोड़ा फिर जब मन में लगने लगता है तो अदर सब्जेक्ट वगैरह फिर स्टार्ट करता हूँ पढ़ना। चीजें से डिवाइड करके ही पढ़ते हैं तो। ये तो है, ये तो है, बिल्कुल। देखिए, सही बात है, अगर आप एक ही चीज को देखोगे तो बोरियत सी होने लगती है ना। कभी ऐसा अब होता मुझे, था लेकिन आपके सर साथ जब भी बोरिंग होता लगता है तो मैं ज्योग्राफी उठा के पढ़ने लगता हूँ, क्योंकि मुझे तब बोर नहीं लगता, मुझे अच्छा लगता है पढ़ने में। हाँ, मत मत मतलब फिर भी एक बार को अगर हम ये सोचे कि अच्छा चलो, अब पढ़ने का मन नहीं कर रहा, अब थोड़ा रुक जाते हैं, तो उसके अलावा क्या करते थे? अब यस बाहर सर। जाते थे, यूनिवर्सिटी रोड जाते नहीं, थे, बात है कहाँ जैसे जाते, कटरा मुझे, जाते? मैं यूनिवर्सिटी और कभी जो नीचे बुक्स वगैरह लगाते हैं वहां से ढेर सारी बुक्स, मैं ज्योग्राफी की कुछ जाता हूँ वहां से, थोड़ा सस्ती मिल जाती है तो मैं देखता रहता हूँ, तो वहां से 3 4 बुक मेरे पास उसकी मौर्य की, वहीं से उठा के लाया, वहीं से तो पढ़ता हूँ मैं पुरानी बुक से। प्रयागराज में एक चीज है, मतलब मैं बोलना चाहूंगा कि जब बोरियत होती है ना, तो कमरे के बाहर निकलो, यूनिवर्सिटी रोड पे जाओ, कटरा जाओ, जा करके जो इतनी बड़ी बड़ी बुक शॉप्स हैं, वहां चले जाओ, किताबों यस को सर। देखने लग जाओ, कौन सी नई बुक आई हुई है उसको पढ़ने लग जाओ, उसको लेके आओ। ये एक तरीके से थोड़ा अच्छा लगता है तो। पढ़ाई को और और थोड़ा जहाँ मैं रहता हूँ मोटिवेटिंग थोड़ी कर दूर देता पे है। ही गंगा जी है, तो मैं कभी कभी गंगा जी के पास उधर टहलने चला जाता हूँ, कछार एरिया है पूरा इधर पीछे थोड़ी दूर पे, नहीं, बिल्कुल तो वहां बिल्कुल, जाके कभी बैठ जाता हूँ, अच्छा लगता है वहां पे। सच में बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं, बिल्कुल आलोक, आपने बहुत मेहनत की है यूपीएससी के साथ साथ यूजीसी नेट के ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट को पढ़ना, और उसको फिर क्वालिफाई भी करना, वो भी लगातार प्रयास करते रहना। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं यस जो सर। एक दो प्रयास में लगता है कि ये नहीं, ठीक है, ये मेरे लिए नहीं बना है, मैं इसके लिए नहीं बना हूं, है ना। लेकिन लगातार, वन बाय वन, हर एक एफर्ट्स में खुद को साबित करना। आपने कहा यस कि सर। मार्क्स बढ़े हैं, कम कभी नहीं हुए, मार्क्स बढ़े ही हैं।
वो नहीं तो तो कट मेरे ऑफ के मार्क्स ऊपर कभी डिपेंड कम नहीं करता हो है। बढ़े, कहीं एक ही क्वेश्चन बढ़ा है लेकिन बढ़ा है हर बार। हाँ, तो इस कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और जो आपने यस साबित किया, सर। भी प्रूव किया आपने कि हाँ, मैंने आपकी कंसिस्टेंसी यूट्यूब बहुत की जरूरी क्लासेस जितनी भी हैं अभी तक, जितनी आपने कराए हैं, मोस्ट रिपीटेड सीरीज हो गया और पीआईक्यू वगैरह कराए हैं, तो वो उसको मैंने बहुत बार देखा है। वहां से मैंने जो जो मुझे नहीं आता उसके मैंने सब नोट्स बना के रखा है सब। तो उसका फोन में पीडीएफ बना लिया है, तो कभी कभी बुक नहीं रहती नोट्स का पास में तो उससे देख लेते हैं, फोन वगैरह में भी है। पढ़ लेते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है। तो इस बार दोस्तों में आपका क्वालिफाई हो गया जेआरएफ, अब डिस्कशन होगा इस यस पे। सर। जब से हुआ है सब पार्टी मांग रहे हैं, पार्टी दे दो पार्टी दे दो। कैसी पार्टी होती है? डीवीसी की पार्टी भी होती है क्या? डीवीसी वाली? न- नहीं ऐसे अभी तो यूनिवर्सिटी के दोस्त है कॉलेज के, एक दो जीआईसी लेक्चरर में हो गया सिलेक्ट, वो चला ही गया, यहाँ पे है नहीं। एक हम्म। है केमिस्ट्री का है, वो पीएचडी कर रहा है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही कर रहा है। एक ज्योग्राफी का मेरे साथ में लाइब्रेरी में पढ़ता है, वो लखनऊ यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा है। जेआरएफ का इसके पहले ही हो गया था। नहीं, बहुत बढ़िया लोग, बहुत अच्छी बात है आपका। देखिए, एक होता है हमारा फ्रेंड सर्कल भी बहुत जरूरी है इस तरीके के एग्जाम की प्रिपरेशन में, आपको बहुत हेल्प मिलती है उससे। अपने फ्रेंड यस सर्कल भी सर। बहुत अच्छे बनाने चाहिए, बहुत चुन करके लोगों को रखना चाहिए उसमें। आपने बिल्कुल वैसा ही किया, पढ़ाई भी आपने बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से की। किताबें भी जो आपने बताई, वो भी बहुत ही अच्छी स्टैंडर्ड्स हैं, ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट उसको यस फॉलो सर। भी करते हैं। और प्रीवियस ईयर के यस लिए भी सर। आपने कहा कि होरक्रक्स ऑफ ज्योग्राफी बुक को हम पढ़ते रहें, तो बिल्कुल वो बुक अपने आप में बहुत अच्छी बुक है। प्रीवियस ईयर मुझे लगता है प्रीवियस ईयर सर बहुत जरूरी है, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं यूजीसी नेट में। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल रिपीट तो होते ही हैं। तो बहुत अच्छा लगा लोग आपसे बात करके, और हम चाहेंगे कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। और मैं चाहूंगा चलते चलते आप, हमारे जो भी स्टूडेंट हैं जो अब आपके बाद इस एग्जाम में अपीयर होंगे, बैठेंगे, थोड़ा उनको कुछ ऐसे टिप्स यस सर। दीजिए कि उनका भी एग्जाम क्वालिफाई हो सके। टिप्स जैसे सर, एक तो कंसिस्टेंसी मेंटेन बहुत रखनी पड़ती है इसमें, कि कभी नहीं होता है तो लगता है कि अब फिर से पढ़ना पड़ेगा, मुझे नहीं दूंगा। तो वो कंसिस्टेंसी, थोड़ा पेशेंस भी थोड़ा रखना पड़ता है। और चीजें पीआईक्यू पे थोड़ा ज्यादा मुझे लगता है ध्यान देना चाहिए लोगों को। उससे क्वेश्चन हम्म। वगैरह अच्छे रिपीट भी हो जाते हैं। उसी पीआईक्यू के बेस पे ही मैं पढ़ता था, जो जो टॉपिक देखा था मैक्सिमम पूछ जाते हैं, उसको ज्यादा मैं फोकस करता था उन चीजों पे। बिल्कुल। तो कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, मतलब लगातार। कभी कभी मेरा भी एक बार नहीं हुआ था, मैंने 6 बार किया था, एक बार मेरा बीच में नहीं हुआ था। हम्म। मेरा 4 बार, एक बार लगातार, एक बार पहले था, मैं सेकेंड थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर मेरा था तब मेरा नहीं हुआ था। तो थोड़ा मुझे भी उसमें बुरा लगा था उस बीच, कि लग रहा नहीं होगा जेआरएफ, बहुत कटाव जाती है फिर। लेकिन मैंने कभी छोड़ा नहीं, मैंने हर बार फॉर्म भरा, हर बार उससे अच्छी तैयारी की। तो इस बार अ, ऊपर वाला क्या हजार हो गया मेरा जेआरएफ। बिल्कुल हो गया, बहुत बढ़िया मेहनत की आपने, बहुत मेहनत की आपने। यस सर। आपको बहुत बहुत बधाई हो पूरे हमारे एकेजे एकेडमी टीम की तरफ से। और मैं चाहूंगा आप अपना जो लक्ष्य है, जो यूपीएससी है, वो भी क्वालिफाई करें। और ऐसे ही कभी हम लोग यस बैठेंगे, सर। रूबरू होंगे आपके उस एग्जाम क्वालिफाई होने के बाद भी। तो आएंगे सर, आपसे मिलने भी, मिलने आएंगे, मन करता है कभी कभी, बट टूर की वजह से नहीं आ पाते हैं। हाँ, थोड़ा दूर तो हो जाता है, ये चीज बिल्कुल सही बात है। यस सर। बट देखिए, हो सकता है प्रयागराज में अपने सेमिनार्स वगैरह होने वाले हैं, बहुत ही जल्दी हम लोग करने वाले हैं, अगर वहां आए तो फिर मिलना यस होगा। सर। यहाँ आइएगा तो यहाँ जरूर मिलूंगा मैं। हाँ, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है आलोक, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते आगे बढ़ते रहिए अपने जीवन में। थैंक यू सर, सब आपका आशीर्वाद है सर। मेहनत करते रहिए, सब कुछ मेहनत है, हम लोग तो पथ प्रदर्शक हैं बस, और कुछ नहीं। ठीक है आलोक। पथ प्रदर्शक भी बहुत जरूरी होता है सर, नहीं, वो तो बिना सही उसके बात रास्ता है, नहीं दिखता कभी कभी। ये सही बात है। हम लोगों को ये सब चीजें नहीं मिली थी, हम लोगों ने खुद ही अपने रास्तों को खुद बनाना पड़ा, खुद सब चीजें करनी पड़ी। आज खुशी होती है कि हम जो यस सर। कर पा रहे हैं उसका कुछ हद तक कहीं पर किसी को बेनिफिट मिल रहा है, वो थोड़ा थोड़ा सा अंश मात्र भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो यस बहुत सर। अच्छा लगा लोग आपसे बात करके। फिर मुलाकात होगी बहुत ही जल्दी। थैंक यू। थैंक यू सर।